आपने राइज़न जब स्टार्ट किया, गली-गली में इतनी रिटेल की दुकानें थीं, तो आपने फिर इसको स्टार्ट किया, फिर टॉप पे लेके गए। उसके लिए आपने क्या ऐसी स्ट्रैटेजी बरती? तो जब हमने स्टार्ट किया कंसिस्टेंसी मेहनत थी भाइयों की, वालिद साहब की, सबकी फैमिली मेंबर्स की। एक तो कंसिस्टेंसी रही, मेहनत रही हम सब की। हम सुबह तकरीबन स्टोर खोलते साथ ही हम आ जाते 9 बजे और रात को 12-1 बजे घर वापस जाते थे और हुँ। फिर अल्टीमेटली सुबह यहाँ पे आ जाते। अभी भी आपकी वही रूटीन है या चेंज है? नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तो टीम बन गई है ना, अब हर चीज़ सेक्शंस डिवाइड हो गई हैं, टीम बन गया, हर कोई अपना काम कर रहा है, चीज़ ऑटो पे लगी हुई है। जब स्टार्ट स्टार्ट पे था तब एक-एक चीज़ हम खुद करते थे। इवन क्या? कि मुझे आज भी वो बहुत अच्छी तरह से वो डेट याद है, वो 16 नवंबर की डेट थी, हमारा सॉफ्टवेयर चेंज होना था। इवन कि आईटी टीम भी मौजूद थी, लेकिन हम बावजूद ये कि हम खुद यहाँ स्टोर पे अपनी निगरानी में एक-एक चीज़ खुद करवाई। हुँ, तब वो इवन के डर था एक अंदर का कि हम नाकाम नहीं होना चाहते। हुँ। हम इसको मेहनत करके बढ़ाना चाहते हैं, आगे तक लेके जाना चाहते हैं। तो इस तरह ये बात करने का मकसद कि चीज़ों में कंसिस्टेंसी, मेहनत ये चीज़ें बहुत मैटर करती तो हैं। आपको क्या लगता है कि ओनर को कितने बजे अपने सेटअप पे आना चाहिए? या उसका आना ज़रूरी है कि सेटअप पे? ओनर का अपने सेटअप पे आना बहुत ज़रूरी है। हुँ, एक फ़ियर रहता है वर्कर्स में या बाकी लोगों में इवन के ओनर्स को अपने खुद मुतमईन होता है कि बाकी मेरा काम ठीक चल रहा है। तो उसको अपने सेटअप पे लाज़मी कुछ ना कुछ वक़्त तो लाज़मी उसे गुज़ारना तो उन्हें चाहिए। आके क्या चेक करना चाहिए अगर वो यहाँ 1 घंटा भी निकाल के आप भी अपनी ब्रांचेज़ पे कितना-कितना टाइम जाते हैं? कोई जाते ही होंगे सारी भी मेरे ख़्याल में? बिल्कुल सब भाई वगैरह वालिद साहब हम सब डिवाइड की हुई हैं। डिवाइड की हुई हैं, तो सब अपनी ब्रांचेज़ पे लाज़मी जाते हैं। कुछ ना कुछ तो वक़्त निकालते हैं। तो क्या करना बे चाहिए जाके ओनर को क्या देखना चाहिए या आप क्या कहते हैं? उनको बेशक शायद जाके वहाँ सिर्फ़ खड़े हो जाना चाहिए। हुँ, लेकिन सबके माइंड में एक डर बैठ जाएगा कि ओनर यहाँ पे मौजूद होता है। चीज़ें ऑटो पे लग जाती हैं। अगर ओनर फ़र्ज़ करें ब्रांच पे जाता है, उसको अपनी मेहनत जो अपने उसके जेडीज़ जो एम्प्लॉइज़ की है, उसको राइट। एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेना चाहिए कि क्या प्रॉपर सब कुछ हो रहा है, उसमें कोई मसला-मसाइल तो नहीं। जो अपने मैनेजर से मीटिंग करनी चाहिए, अपने स्टाफ से मीटिंग करनी चाहिए कि सब कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो तभी आएँगी ना जब एम्प्लॉयी को किसी ने हर्ट किया होगा या उसको ठेस पहुँची परेशानी होगी, बिल परेशानी होगी, फिर वो एम्प्लॉयी डिस्टर्ब होता है, फिर उससे दूसरे एम्प्लॉइज़ डिस्टर्ब होते हैं, फिर ये चेन चलती रहती है। तो जब एम्प्लॉयी हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा। एम्प्लॉयी को खुश कैसे रखा जाए? बहुत सारे लोग हैं एम्प्लॉयी को रखते हैं, उनको समझ नहीं आती कि यार एम्प्लॉयी लॉन्ग टर्म हमारे साथ चले या हैप्पी कैसे रहे? तो जी, आपके पास अभी कितना एम्प्लॉयी है 11 ब्रांचेज़ पे तकरीबन? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी एम्प्लॉयी हैं। जो सबसे मेन बात एम्प्लॉयी को खुश रखना है कि उसकी वैल्यूज़ को ठेस ना पहुँचे। वैल्यू? वैल्यू मतलब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को। अच्छा। आप उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करेंगे, आप उसे इतने पैसे भी ऑफ़र करेंगे, फिर वो नहीं रुकता। कैसे लोग करते हैं हर्ट? मतलब लोगों के सामने उसे डिग्रेड कर दिया गया। उसने बेशक अच्छा काम भी किया हो, तो फिर भी डिग्रेड कर दिया गया। ये बड़ी चीज़ मैटर करती है कि फ़र्ज़ करें उसने काम गलत भी किया है, ओके फ़ाइन क्योंकि 100% कोई भी एक्यूरेट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई भी एक्यूरेट नहीं है। हुँ। अगर उसने फ़र्ज़ करें कोई गलत काम भी किया है, फिर भी एक तरीके से समझा दिया जाए उसे या फ़र्ज़ करें आप गुस्से में भी हैं, तो आप अपना गुस्सा पहले निकाल लें और फिर उसे नहीं उस उसी बंदे पे? उसी बंदे पे जिसने गलत काम किया है ना, उसी पे गुस्सा निकालें? उसे भी थोड़ा-सा उसे बता दें कि आपने ये नहीं ठीक किया। हुँ। तो बेशक उस आफ्टर द दैट आप लोग 15-20 मिनट बाद उसे बता दें, प्यार से समझा दें कि ये बात गलत थी, ऐसा नहीं, ऐसे करना चाहिए। एक तो इसमें ये है कि एम्प्लॉयी को कुछ सीखने को भी मिलेगा। आइंदा आप इन फ्यूचर उसे सीखने को मिलेगा कि ये चीज़ थी, इसको मुझे ऐसे ही करना चाहिए आप था। समझते हैं कि जब भी एम्प्लॉयी नया आता है, वो गलतियाँ भी करता है, तो उसके कोई गलती करता है डायरेक्ट निकाल देना चाहिए या उसे समझाना चाहिए, वार्निंग देनी चाहिए? कितने स्टेप रखने चाहिए आप क्या कहते हैं? देखिए, एम्प्लॉयी को जब रखती हैं तो उसका ट्रायल पीरियड लाज़मी रखना चाहिए 15-20 दिन या जितना भी हो या 5 दिन। ठीक है, राइट। उसको उन ट्रायल पीरियड में उसे बताना चाहिए कि ये हमारी जेडीज़ हैं, ये सब कुछ ऐसे है, ये सब कुछ ऐसे हैं। इसमें आपने एरर फ्री रह के काम करना है। तो वो 15-20 दिन वो अपनी एरर्स ख़त्म करेगा तो इस तरह ये ठीक हो जाता है फिर। जब आपकी एक ब्रांच कामयाब होगी, तो आपको कै कब पता चला कि अब मुझे दूसरी ब्रांच बनानी चाहिए? या किस फ़ेज़ पे थे आप? ये जब हमारी सारे फ्लोर्स ओपन हो गए फ़तेहगढ़ ब्रांच के और हमने महसूस किया कि अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए। हुँ, तो फिर हमने दूसरे सेटअप की तरफ गए। जब तक कि हमारी पहली ब्रांच 100% एक्यूरेट नहीं थी हुई फिर हम तब तक दूसरी ब्रांच पे नहीं थे गए। हुँ। पहली ब्रांच हमारी सब कुछ बन तो गई क्या थोड़े। एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए? कितना स्टॉक होना चाहिए? क्या मामलात होने चाहिए कि अब मुझे अगली ब्रांच में मूव करना चाहिए या एक पे ही लगे रहना चाहिए? इसमें स्टॉक नहीं आपका एक्सपीरियंस मैटर कर रहा है कि बताइए। आपको एक्सपीरियंस हो गया कि आप इतने सेटअप्स को सँभाल लेंगे, कोई इश्यूज़ तो नहीं आएगा या आपकी टीम्स बन गई हैं, आप इतनी ग्रिप हो गई अपने काम पे, तो मेरे ख़्याल से 2 या 4 भी बना लें, फिर भी आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आने वाली उसमें। तो उसमें क्या हमें स्टॉक भी
ग्रिप भी, तो ग्रिप कैसे रखी जाए? मैनेजर रखने चाहिए, क्या करना चाहिए? मैनेजर, एक तो मैनेजर आपकी टीम वर्क करनी चाहिए, आपको चीज़ें ऑटो पे लगानी चाहिए हुँ। कि जो टीम बनी है आपको प्रॉपर रूटीन पे सब कुछ काम हो रहा है। फिर उसमें अपनी आपके काम पे ग्रिप करने का मतलब कि आपको पता हो, जो बंदा नीचे से ऊपर जाता है उसको एक एक चीज़ का पता होता है कि ये चीज़ ऐसे है वैसे है, उसको फिर शायद कोई दो नंबरी उसके तो साथ नहीं कर आप सकता। लोगों को मैनेज करते हैं, भट्टे का आपका अपना काम था, वहाँ पे तो बेचारे अनपढ़ लोगों को आप ट्रेंड करें, तो उनके साथ खेलना तो बड़ा एक टफ जॉब होता है। तो यहाँ पे आके आपको वो चीज़ें फेस करना पड़ी, या आप कैसे, फिर इसमें उसमें कितना फ़र्क था लेबर के हिसाब से? देखो, वो जो लेबर का वो तो अनएजुकेटेड लोग थे, ठीक, उनमें से कुछ है भी थे। हुँ। तो यहाँ पे लोग पढ़े लिखे थे, लोगों का माइंड साइज़ डिफरेंस था, उनको इसके दोनों कंपनीज़ में बहुत डिफरेंस है। तो स्टार्ट स्टार्ट में थोड़ी मुश्किल तो हुई कि चीज़ों को देखने में, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, कुछ दिनों में हम सब कुछ रिकवर कर गए। बताएँ कि एक बंदे ने राइज़न जैसा स्टोर खोलना है, तो उसको एक ब्रांच खोलने में कितना खर्चा उसका तकरीबन आता है? इसमें ये बड़ी हर जगह मिसाल दी जाती है कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा। हुँ। तो इसमें जितना गुड़ डालते जाइए उतना ही मीठा होता जाएगा। हुँ। आपने छोटा सेट बनाया, उसकी वैल्यू कुछ और है, बड़े में तो कुछ और है। तो कैसे सेटों को बढ़ाया जाए? स्टार्ट में कितने के पैसे, 1 करोड़ चाहिए, 10 मिलियन चाहिए, 20 मिलियन चाहिए, 30 मिलियन, कितने स्टार्ट करना चाहिए हमें? स्टार्ट में देखिए, वो मैंने बात की कि जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होगा। हुँ। अगर आप समझते हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट इतनी है तो आप उससे थोड़ा सा कर लें। हुँ। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा सारी तो डिपार्टमेंट्स ओपन तो कर लें। तो क्या? इसमें मेनली जो है, आपको अगर आप फ़र्ज़ करें आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आप सिर्फ ग्रोसरी ओपन करें। अच्छा। ग्रोसरी रख के आप इन सब चीज़ें देखें। हम कुछ ऐसे भी लोगों को जानते हैं जिनके पास बहुत छोटा सेटअप है और सिर्फ ग्रोसरी रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन चल रहा अब है। एक बंदा था ना, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोर 10 करोड़ का खुलता है, उसके पास 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, तो वो सबसे पहले कौन-सा आइटम पूरा करे? वक़्त के साथ तो बढ़ाएगा, सबसे पहले कौन-सा आइटम रखे? देखिए, सबसे पहले जो डेली बेसिक नीड्स, यानी डेली बेसिक नीड्स क्या हैं, आपकी चीनी, चावल, दालें, घी वगैरह, ये आपकी डेली बेसिक नीड्स हैं। राइट, स टूथपेस्ट वगैरह मेरे ख़्याल में ये टूथ भी, टूथपेस्ट, आपकी शैम्पू वगैरह या बिस्किट्स वगैरह। कॉस्मेटिक। कॉ नहीं, कॉस्मेटिक इतनी डेली बेसिक नीड्स में नहीं आती। हुँ। ये जो दूसरी आपकी जो खाने-पीने की अशिया, इसको लास्ट में राइट। पूरा रखें, हुँ। क्योंकि आपके पास सब कुछ भी हो, आपके पास चीनी ना मिले, तो क्या कस्टमर आपके पास दोबारा वापस नहीं आएगा। हुँ। तो इसलिए एक डेली बेसिक नीड्स जो आपकी एसेंशियल आइटम्स, फूड आइटम्स है, उसको मेनली ख़ास तौर पे पूरा करके रखें। तो उसके बाद फिर वक़्त के साथ-साथ इसे बढ़ाएँ। वक़्त के साथ इसे आप एक्सपेंड करें, अपने कॉस्मेटिक देखें, क्रॉकरी देखें, या आपको जो अच्छा लगता है कि आपकी एरिया के मुताबिक जो आपकी नीड है, आप उसको फुलफ़िल तो करें। बिकता ज़्यादा फिर क्या है उसके अंदर? देखिए, ग्रोसरी सबसे ज़्यादा बिकती है क्योंकि वो हर एक घर की ज़रूरत भी है। तो चीनी, उसमें चावल, दालें ये बस ज़्यादा हमारी बिकती हैं। ये सबसे ज़्यादा तो इसमें बिकती है। प्रॉफ़िट मार्जिन अच्छा होता है? नहीं, चीनी, दालें में तो प्रॉफ़िट मार्जिन तो सर कुछ नहीं मीठा होता। है, तो मीठे के साथ मीठा मार्जिन तो होगा। नहीं, मीठा मार्जिन नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें हमारी पैकिंग कॉस्ट भी देखें, जो बंदे पैक कर रहे हैं उसकी सैलरी भी ऐड है, जो मशीन्स चल रही हैं उसकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मैं कॉस्ट भी तो राइज़न की बहुत है। बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर एक बंदा आता है तो उसको कितना प्रॉफ़िट ग्रॉस में मिल जाता है? अगर कोई रिटेल में आएगा तो उसको डिफरेंट आपकी आप आइटम वाइज़ आपको उसको ना मिलेगा। हुँ। मिसाल के तौर पे उसमें अगर ग्रोसरी की बात करें तो उसमें बहुत मिनिमम मार्जिन होता तो है। उसने उसमें तो 1 0.5, लाख की उसने सेल्स की शाम को, तो उसे कोई कितना, उसमें से कोई 10,000 बच जाएगा, 15,000 बच जाएगा कि नहीं? उसमें देखिए, आप उसमें डिपेंड्स करता है उसने चीज़ें रखी क्या हुई हैं। हुँ। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको भी बता रहा हूँ, ग्रोसरी की आइटम्स उसने चीनी, चावल, दालें वगैरह ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। हुँ। तो वो तो बहुत मिनिमम सा तो मार्जिन होता ये है। उसको 1000, 2000 भी, यानी 0.5 में उस वो कहते हैं अगर परसेंटेज पे मिलता है। खरीदारी कम रेट पे की जाए तो आगे रिटेलर को बेचने में बड़ी आसानी होती है, मार्जिन अच्छा मिल जाता है। फिर खरीदारी इसकी कहाँ से करें? आप क्या कहते हैं? खरीदारी, उसको मार्केट विज़िट करें, मार्केट्स देखें, मार्केट का एनालाइज़ करें, मार्केट में चीज़ें देखें, क्योंकि कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ ऑफ़िस में बैठ के मार्केट का एनालाइज़ नहीं करते। हुँ। हुँ। लेट्स सपोज़ कोई बेशक ऑफ़िस में ही बैठा है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ करें, क्या ये चीज़ इसकी इतनी वैल्यू है? क्योंकि जो इतनी देर से काम कर रहा है, उसे वैसे ही चीज़ें वो ग्रिप हो तो जाती हैं, फिंगर टिप्स हो जाती बहुत हैं। सारे लोग जो आते हैं बाहर से, वो तो चीज़ें ही 2 नंबर आके दे जाते हैं। कोई नया कारोबार स्टार्ट करें, बहुत सारे ये मामलात हैं। बिल्कुल, वो तो है तो कि इसके लिए हमें कोई पेपर वर्क करना चाहिए, असाइनमेंट करनी चाहिए इसके ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट उसमें करना चाहिए कि इसमें फ़र्ज़ करें 2 नंबर चीज़ हो, श्योरिटीज़ चेक्स करने चाहिए आपको कि आपकी चीज़ 2 नंबर निकले या आपका ये इश्यूज़ निकले तो आप इसके लायबल भी हैं, और हुँ। कंपनीज़ इस बात की लायबल भी होती हैं कि कुछ इश्यूज़ हो तो हम इसके बाद के आपके प्रॉपर लायबल होंगे, आपकी क्वालिटी को लेके, आपके रेट्स को लेके, वो इस बात की गारंटी देते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं इस पर।